आज मैं आपको सम्राट होटल के पास सुजानगढ़ जहाँ लेके आया हूँ। आज यहाँ रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज जो बन रहा है उसका भव्य शिलान्यास का प्रोग्राम आज यहाँ पर है, जिसका आपको कुछ नज़ारा दिखलाऊंगा। बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे है और अभी हमारे सांसद महोदय यहाँ पहुँचेंगे कुछ ही देर में। आज 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन का प्रोग्राम ये राष्ट्र के समर्पण श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी द्वारा हो रहा है। आज 26 फरवरी 2024। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए DRUCC के मेंबर श्री विजय जी चौहान के स्वागत के लिए मैं एओम सर से आग्रह करूंगा कि उनको भी साफा लगाकर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यंग क्लब के गिरधर जी सिंह जी बैठे हैं, भोजक साहब बैठे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए एवं साहब से आग्रह करूंगा कि उनको भी साफा पर आकर स्वागत। विशिष्ट मेहमान के रूप में कैमरा नेता प्रतिपक्ष जय श्री एक मिनट सामने मंच में उपस्थित श्री भागीरथ जी कड़वा साहब के स्वागत के लिए मैं इसी कड़ी में पहला जी जाकर साहब मंच में विराजमान है, उनके स्वागत के लिए किसी शायर ने कहा है कि जो दिल के खूबसूरत होते हैं खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, जो बनाए हैं वो आज इस कार्यक्रम में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट मनीष जी दादी विधानसभा संयोजक हैं, मंच में विराजमान है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रोग्राम के लिए आगे बच्चियों को बुलाना चाहती हूँ। उसमें कविता में है पहले इस सम्मानीय मंच को मेरा नमस्कार और आप सभी अतिथिजन को मेरा नमस्कार, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर कुछ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ इसके लिए। मैं अपनी लोहपत गामिनी के लिए कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस मंजिल मिलाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, उस चाय वाले ने कितने
स्टेशन पर इंतजार के वक्त, कितने किस्से बने होंगे स्टेशन पर इंतजार के वक्त। फिर रेल की उस आवाज ने कितनी यादें दोहराई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे, कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे। इन दरवाजों ने कितने मुसाफिरों की दास्तां अपनाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी। कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, तो कितनों को उनकी मंजिल दिलाई होगी। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने बनाई होगी, तभी तो ये लौह पथगामिनी हमारे भारत की जीवन रेखा कहलाई होगी। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। जय हिंद, जय भारत। भाई वो बहुत अच्छा आदमी हो या नहीं हो, उसने ये कविता अपनी दिल और जान से बनाई है। चुप 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 गाती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी, गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, सब कुछ हमें दिखाती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी, जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती थक चूर, जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती थक चूर, मंजिल तक पहुंचाती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी। जय हिंद, जय भारत।
कि उनको साफा पहनाकर स्वागत करें। सांस्कृतिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और नृत्य गाना है भारत की बेटी। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। आंगन सजियो फूलारो पधारो बाईसा, रंग महला शुभ भाग्य जग्या है उत्तर चांदनी आईसा। आओ पधारो बाईसा, आओ पधारो बाईसा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घड़ी 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 खम्मा बड़ी सुंदर सी बाईसा, घन घड़ी घड़ी खम्मा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घन घड़ी घड़ी खम्मा बड़ी सुंदर सी बाईसा, घन घड़ी घड़ी खम्मा बड़ी लाडकड़ी बाईसा। ब्रिज उद्घाटन में सम्मिलित होकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मुझे इस मौके पे श्री कृष्ण की एक बात याद आती है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब फनकता है, तब धुन पर खूब फनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। कोई
किसी को आगे this opportunity due to I am here. Today I would like to present a poem to you on our Indian soldiers. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं जून में तपती रेत पर कहता हूँ, मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या, जब मैंने सल्लत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता। पहाड़ी वादियां मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों में दिखता सुनहरा हो। तिरंगा 3 रंगों में दिखता सुनहरा हो। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। चूरू के पूर्व सांसद किसान नेता राम सिंह जी कसवा साहब हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए एवं संघ से आग्रह करूंगा कि वो आए और पूर्व सांसद महोदय राम सिंह जी कसवा साहब का साफा और माला बनाकर स्वागत करें। राम सिंह जी का स्वागत। इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रिछपाल जी बिजारनिया साहब का रिछपाल जी बिजारनिया का स्वागत हो रहा है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान रवि जी आर्य का स्वागत। स्वागत की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए विश्वनाथ जी पारिक के स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करूंगा एवं बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ललिता चौधरी, अफरीन और अनीसा बानो बच्चों को अफरीन और अनीसा बानो किया जा रहा है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद में कविता प्रतियोगिता के लिए सोनू मेघवाल और नफीस और प्रेम तैयार रहे। मेघवाल थोड़ा जल्दी आए। ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बच्चियों को निबंध प्रतियोगिता में गंगन सारंग, निशा माली और पायल मेघवाल प्रोत्साहित किया जा इन बच्चों से आग्रह कि थोड़ा जल्दी आए मंच में। इसके बाद में कविता में लाविन्या ढाका, काव्या प्रजापत और साक्षी प्रजापत। जिला प्रमुख की तरफ से 100 साल से ऊपर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन बने हुए हो गए, पर उस समय और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। समय के साथ एक तरफ आबादी बहुत बढ़ गई और शहर की बड़ी आबादी रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ गई। आप बहुत
लगभग आधा शहर इधर आ चुका है। और दूसरा कि जो संसाधन और वाहन गाड़ी मोटरें जो गिनती की गिनी चुनी चलिया करती थी, आज 1 मिनट अगर फाटक बंद हो जाता है तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, इतनी बड़ी संख्या में हो गए। तो बहुत बड़ी आवश्यकता यहां ओवरब्रिज की थी और पिछले लंबे समय से इसकी जरूरत पड़ रही थी। और वो तब हुई जब 2021 के राजस्थान बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने एक बजट घोषणा में इस आरोप की घोषणा की और उसके बाद इसकी स्वीकृति जारी हुई और इसकी विस्तृत डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ। डीपीआर तैयार होके रेलवे में गई, वहां से लंबे समय के बाद मंजूर होके और पिछले साल फरवरी में लगभग आज से 1 साल पहले वो डीपीआर मंजूर होके आई और उसके बाद पीडब्ल्यूडी राजस्थान, जिसको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी थी और उसकी कार्यकारी एजेंसी इसको बनाया गया था अधिशासी शासी अभियंता कार्यालय सुजानगढ़ को, और उन्होंने इसके टेंडर आमंत्रित किए। प्रथम प्रयास में टेंडर में पार्टिसिपेट पार्टियां आई नहीं, दोबारा टेंडर उपस्थित नहीं है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की। पर उम्मीद है कि आज खुद प्रधानमंत्री जी अगर इसका शिलान्यास कर रहे हैं तो अब इसमें देरी नहीं होगी और बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और जो इसकी समय सीमा लगभग 24 महीने की है उसमें ये कार्य पूर्ण होके और सुजानगढ़ की जनता को, और ये सुजानगढ़ की नहीं, जो सुजानगढ़ से बाहर शहर में आने जाने वाले हैं और आगे के जो रास्ता निकलता है उन सबको एक सौगात है, क्योंकि ये शहर की एक जरूरत नहीं है, इस रास्ते से जो निकलने वाली गाड़ियां हैं उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ी लोगों को राहत ये मिलेगी। आज प्रधानमंत्री जी का शिलान्यास कुछ ही देर में करने जा रहे हैं और जो सुजानगढ़ को ये मिल रही है सौगात, उसके लिए मैं आए हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं। सब लोगों को जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे उनको भी बधाई देता हूं कि एक सुजानगढ़ का सपना जो पूरा होने जा रहा है। आज मंचासीन वर्तमान और पूर्व विधायकगण, सम्मानीय चेयरमैन साहब, सम्मानीय जिला प्रमुख जी, संतोष जी और मंचासीन सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण और रेलवे के अधिकारीगण, बहनों भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत खुशी गौरव की बात है कि आज हम इस शहर की बहुत बड़ी आवश्यकता, वर्षों की मांग और उसकी पूरा करने के लिए सम्मानीय मोदी जी ने यह कार्यक्रम रखवाया है। आप लोग बधाई के पात्र हो और आपकी इच्छा पूरी हो जा रही है। आज चूरू जिले में ये 3 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लगभग 65 करोड़ की लागत से आपका ये आरओबी बनने जा रहा है। 98 करोड़ की लागत से लगभग चूरू का आरओबी बनेगा और राजगढ़ हिसार रोड पर आरईबी का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ राहुल को आना था, जिला मुख्यालय होने की वजह से उनको चूरू जाना पड़ गया। मैं आपके पास यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और कमला जी लसेड़ी जहाँ हिसार रोड पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जाएंगी। कुल मिलाकर के एक बहुत शानदार कार्यक्रम, एक कार्यक्रम गोगामड़ी होने जा रहा है, लोहा क्षेत्र में होने जा रहा है और लगभग 250 करोड़ के कार्यक्रम है। ये अमृत भारत योजना के अंदर स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मेरे सामने बताया कि तत्कालीन सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये भारत सरकार के सहयोग से, रेलवे बोर्ड के सहयोग से और राजस्थान सरकार के सहयोग से का निर्माण होने जा रहा है। और
हमारा प्रयास है कि जितने जल्दी हो सके इस काम को चालू किया जाए तो जल्दी पूरा किया जाए इसको। इसके अलावा गार्डनू रोड पर जो 3 रेल संपर्क बने हुए हैं, मैं मेरे साथ से बात भी कर रहा था, चुनाव में घोषणा भी हुई थी उसकी, कभी उनकी स्थिति क्या है। और ये वास्तव में बहुत टिपिकल मामला है। रेलवे का नियम है, रेलवे की आजकल योजना है कि जहाँ संपार है उसको बंद करके आरयूबी बनाया जाए, लेकिन ये तीनों की जो स्थिति है इसके बनने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जगह नहीं है। जब तक लंबा क्रॉसिंग नहीं होगा ऊपर क्रॉस करने के लिए, इसको बनने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हमने पहले प्रयास बहुत किया था और अब भी प्रयास कर रहे हैं। अब सुना है कि इसमें कुछ मुआवजे की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये मकान तोड़ने की बात है। तो जो संभव होगा उसके लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, शानदार प्रोग्राम आपका। बधाई हो एमएलए साहब, सभी नेताओं को, प्रमुख जी को और विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, राम राम लोग। कि हमने C-71 ओवर ब्रिज की मांग 2013 से लगातार हम करते आ रहे हैं। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, नितिन गडकरी जी सालासर पधारे थे और हमने उनके सामने बहुत जोर से ये मांग रखी और उन्होंने उस टाइम हाँ भी भरी, लेकिन सरकारें अलग अलग होने के कारण से और कई तरह की दिक्कतें होने के कारण से वो स्वीकृति नहीं आ पाई। कभी रेलवे के कारण से, कभी राजस्थान सरकार का अपना जो फंड देना है उसके कारण से ये लंबित चलता रहा। और तो बजट घोषणा में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की और रेलवे ने और भारत सरकार ने अपना हिस्सा देकर के और इसकी स्वीकृति जारी की। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वर्क ऑर्डर देना है, लेकिन आज माननीय देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका शिलान्यास किया जा रहा है और इसका ये पुख्ता हो गया है कि हमारा ये C-70 ओवर ब्रिज बनने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से ये 2 साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी गारंटी ये है कि 2 साल के अंदर ठेकेदार इसको बढ़ा के देंगे। और ये बहुत वर्षों से मांग थी। सुजानगढ़ आधा रेलवे लाइन के उस साइड में आ गया है और हमें सांसद महोदय को भी हमने बार बार ये अंडर ब्रिज की जो बहुत बड़ी एक समस्या है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, बुजुर्गों को भी इधर उधर जाने में बहुत परेशानी होती है, अस्वस्थ लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए सारे संसाधन सुजानगढ़ के इस साइड होने के कारण से आधी आबादी को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए ये जो अंडर ब्रिज की बात चल रही है, निश्चित रूप से उसकी काफी वर्षों से मांग है। और आज में हमारे विधायक महोदय भी विराजमान है, हमारे सांसद महोदय भी विराजमान है। मैं पुनः अभी उन्होंने बताया भी है कि सरकार की मंशा है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो उसमें अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बढ़ाने की, तो ये निश्चित रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। और मेरा निवेदन है कि इसके प्रति आप जागरूक रहें और निश्चित रूप से ये बढ़ने पर भाईबान, रानी, सोमेसर, मंडी आदमपुर, भट्टू, चरखी दादरी, कोगामेड़ी, हांसी, कानावाली, कोसली, लोहारू जंक्शन, मंडी डब्बाली, महेंद्रगढ़, रायसिंह नगर, तौसा, फतेहपुर शेखावटी, हैरताल, निमका थाना, राजगढ़, सांगाले और पाली मारवाड़ हैं। राजस्थान एवं हरियाणा के इन स्टेशनों को यात्रियों व पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पुनः विकसित किया जा रहा है।
पुनर्विकसित स्टेशनों में कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत प्लेटफॉर्म, सुव्यवस्थित पार्किंग, चौड़े फुटओवर ब्रिज इत्यादि। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए स्वरूप में आने वाले सभी स्टेशन आधुनिकता और इतिहास के संगम होंगे। ये उन्नत स्टेशन बदलते भारत की नई तस्वीर होंगे और यात्री सुविधा में नए आयाम का निर्माण करेंगे। इसके अलावा आज शिलान्यास एवं लोकार्पण होने वाले उत्तर पश्चिम रेलवे के 105 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योग। पुनर्विकसित स्टेशन एवं 105 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास से यात्री सुविधा एवं संरक्षा के साथ बेहतर रेल संचालन परिकल्पित होगा, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सुनिश्चित करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 1321 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष अगस्त महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश भर में 508 बहुत शानदार प्रोग्राम रेलवे माननीय नेताओं द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान राम सिंह जी कपड़ा जी, श्यामाराम जी, मोहम्मद जी मेघवाल साहब, विधायक महोदय आदि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण, सभी विभागों के रेल कर्मचारी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में परोक्ष व अप्रोक्ष रूप से भागीदारी निभाई। को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया, संचालन का अपना अहम योगदान दिया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? आज हम सब भारी हैं मामले हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने सुजानगढ़ की वर्षों की मांग थी और ब्रिज को, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के सहयोग से हुई है, उसका शिलान्यास किया गया है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शहर को इसका फायदा मिले। धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानीय मोदी जी को और हमारी राजस्थान सरकार को। क्या कहना चाहेंगे? आज सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक वर्षों की लंबित मांग जो अब बहुत जल्दी पूरा होने जा रही है। LC21 जो सम्राट होटल के पास ही रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर रेलवे ओवर ब्रिज का आज शिलान्यास हुआ है। आपको पता होगा 2 साल पहले बजट घोषणा में इसको घोषित हुआ था, उसके बाद इसकी सैंक्शन निकली थी और पिछले साल इसके टेंडर हुए थे और अब आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पूरा होकर शहरवासियों को इसकी सौगात मिलेगी। मैं सभी सुजानगढ़ और आसपास जो पूरी क्षेत्र के लोगों की एक बहुत बड़ी सीमित है, जिनका अब लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बधाई देता हूँ आज की शिलान्यास की। प्रोग्राम के अंत में सबका मीठा मुँह करवाया जा रहा है। रेलवे हमें चाहिए हमें चाहिए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा है जिंदाबाद, हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है आप आ जाओ। अच्छा करते हमें चाहिए हमें चाहिए
रहेंगे पक्का पक्का जिला जिले की घोषणा होगी अपनी, चाहे सुजानगढ़ बनाओ चाहे सुजला बनाओ चाहे मोदी नगर नाम काट दो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मंत्री जी शामिल आ गया है, बनाना होगा। मैं धन्यवाद दूँ इतिहास में है, वर्तमान विधायक जी तो धन्यवाद है, बाद में आप पूर्व मंत्री जी ने और बाबूजी प्रकाश जी भाई जी ने, नरसराम जी गुरु जी, आप सब ने धन्यवाद है। पहला क्यों ये आपके मतलब बी टीम वसुंधरा जी के सामने आवाज उठाई के साथ मेरी सोच आया, और मंत्री के पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। हमारा जिला पक्का जिला, हमें चाहिए पक्का जिला, हमें चाहिए हमें चाहिए सुजलांचल को चाहिए, हमें चाहिए